वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सेगमेंट के अंदर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की कारकर्दगी के हवाले से। आप शहर भर में देख रहे होंगे जगह जगह खुदाई दिखाई दे रही होगी आपको होती हुई, जिसमें सीवरेज की लाइनें बोसीदा लाइंस को दोबारा से डाला जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इस इदारे का काम पानी भी प्रोवाइड करना है। वाटर बोर्ड की लाइन्स के अंदर पानी आने का नाम नहीं लेता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये पानी चोरी। पानी चोरी के लिए आपने एक इदारा बनाया कमोबेश 1 से 2 साल पहले, एंटी थेफ्ट सेल। उसमें आपने ये जिम्मेदारियां सौंपी इंचार्ज को कि जहां जहां पानी चोरी होता दिखाई दे रहा है, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं, वहां पर आपने कार्रवाई करनी है। एक हद तक तो कार्रवाइयां देखी हमने, जिसके अंदर एसएसपी साहिबान को भी ऑन बोर्ड लिया गया, कार्रवाइयां हुई, एफआईआर होती दिखाई दी। उसके बाद उस इंचार्ज को हटाया गया, नए इंचार्ज को लाया गया। अब ये जो मौसूफ हैं, ये साहब, ये शख्सियत, ये कार्रवाइयां तो करते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि कार्रवाइयां आपने की, कितनी एफआईआर हुई हैं, तो ये पुराने खातों को उठाकर दिखाते हैं जिस पर इनकी सरजनिश भी हुई। अब जो आज की अपडेट स्टोरी है वो ये है कि सिंध हुकूमत के अहकामात के बाद इन साहब ने नहीं बल्कि डेप्यूटी कमिश्नर ईस्ट ने वाटर बोर्ड हुक्काम के साथ मिलकर पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया, जिसमें 2 एफआईआर की गई हैं। अब डेप्यूटी कमिश्नर का काम अगर ये रह गया है तो फिर वाटर बोर्ड के इस इदारे का क्या काम है? बड़े सवाल उठते दिखाई देते हैं। इसी को आज डिस्कस करेंगे। ब्यूरो चीफ K21 न्यूज कामरान जहरी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, कॉल पर हैं। कामरान, जानना चाहूंगा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और फिर एंटी थेफ्ट सेल का इदारा कर क्या रहा है जब डेप्यूटी कमिश्नर जाते हैं और छापे मारते हैं और फिर कार्रवाइयां करते हैं और एफआईआर करती हैं? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिलाल, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हैं राजा तारिक हुसैन चांडियो, उनकी ज़ेरे निगरानी, और कमिश्नर कराची हैं मोहम्मद इकबाल मेमन, उनकी खुसूसी हिदायत की रोशनी में ज़िला शर्की है जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट भी कहलाता है, उसके अंदर पानी चोरी, इलीगल कनेक्शन और इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की गई, जिसके नतीजे में इलीगल कनेक्शन समेत मुताबिक वाटर जो इलीगल हाइड्रेंट्स हैं उनको मसमार भी किया गया। सोराब गोट थाने की हदूद में असिस्टेंट AEE है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मुद्दत में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। पहली एफआईआर जिसका नंबर 65922 वो जो है बनाम हाजी सुल्तान, सलमान, नुमान और जिशान के नाम पर दर्ज की गई, जबकि दूसरी एफआईआर 660/22 बनाम साजिद खान के नाम से दर्ज कराई गई। अच्छा बिलाल, देखें, ये तो है एक खबर जिसको हम सराहते हैं और राजा तारिक हुसैन चांडियो की इस काविश को, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की इस काविश को कराची वाले खूब सराहते हैं कि कराची वालों का हक जो खून पसीने की कमाई और उसके बाद जो उनके नलों में पानी की एक बूंद नहीं और अपना ही पानी वो पैसे दे के टैंकरों के जरिए खरीदते हैं, उसके नतीजे में उसको बहाल करने के लिए कमिश्नर कराची ने और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट हैं राजा हुसैन तारिक हुसैन ने एक बड़ी बेहतरीन कार्रवाई की गई कि कराची के पानी चोरों को के खिलाफ घेरा तंग किया और उनकी जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर जो है कदगन डाली, और या ये कह लें कि उनको जो उनका नेटवर्क है उसको तबाह करने की एक छोटी सी कोशिश का आगाज किया गया। लेकिन बिलाल, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आखिर कितनी कार्रवाइयां कर लेंगे अपनी। मैं ये समझता हूं, देखिए बिलाल, यहाँ पर एक बड़ी तवज्जो की जरूरत है कि अगर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट जो है राजा तारिक हुसैन चांडियो या डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल हो ताहा सलीम या डिप्टी कमिश्नर कोरंगी हो अली जैदी या डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी हो मुख्तियार अली अबड़ो या डिप्टी कमिश्नर जो साउथ हो कैप्टन रिटायर्ड जो है ईसानी साहब हो या कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट हो, मैं ये समझता हूँ कोरंग किमाड़ी के मुख्तियार अली अबड़ो हो या वेस्ट के जो है अपना जो डिप्टी कमिश्नर हैं, कोई भी हो, मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी दौरे जो ड्यूटी है उसके अंदर सालों साल भी अगर अपॉइंट रहे, इन पानी चोरों का कला कमा नहीं कर सकते खुद तक, क्योंकि जब तक इसका काम सिर्फ और सिर्फ ये इदारा है महकमा एंटी थेफ्ट सेल वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का। बिलाल, अगर डिप्टी कमिश्नर्स पानी चोरों को पकड़ेंगे, अगर डिप्टी कमिश्नर्स पोलियो की मुहिम चलाएंगे, अगर डिप्टी कमिश्नर्स जो है फकीरों के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे, गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे, तो मैं ये समझता हूं कि डिप्टी कमिश्नर्स ने सारे काम करने हैं। तो ये सारे इदारे जो कराची के अवाम का खून पसीने के टैक्स के कमाई पे पल रहे हैं, इनको बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? बिलाल, एंटी थेफ्ट सेल का इदारा महकमा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अंदर जो है वो बना हुआ है और उसके अंदर जो हजारों लोग, हजारों एम्प्लॉइज, कई सौ एम्प्लॉइज जो लाखों रुपए मालियत की तनख्वाहें और मराते पेट्रोल डीजल एसी वाले ये एंटी वाटर थेफ्ट सेल के इंचार्ज हैं कौन जो कार्रवाइयां भी नहीं करते हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर्स को कार्रवाइयां करनी पड़ती है उनके हमरा जाकर?
देखिए बिलाल, ये बात तो साफ तौर पे वाजे है कि जब कोई इदारा काम नहीं करता तो उस इदारे को सुपरसीड करके किसी ऐसे बंदे को ऊपर से आना पड़ता है जो उसके काम को संभाले। तो अगर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट हो गए या दूसरे डिप्टी कमिश्नर्स हो गए, क्योंकि कमिश्नर कराची ने ये कमांड संभाली है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इलीगल बिल्डिंग्स को मसमार करने की, तो उसके अंदर भी डिप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर को, मुख्तियार कार को रखा गया है। इसी तरह वाटर बोर्ड के अंदर भी जो वाटर बोर्ड की जो टास्क फोर्स है उसके अंदर भी कमिश्नर कराची हैं, तो वो अपने डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियार कारों के जरिए ही काम करवाएंगे। ठीक है, ये चीज बिल्कुल ठीक है कि अगर कामरान टास्क फोर्स में मौजूद है तो अपना काम दियानतदारी से करते नजर आ रहे हैं, चाहे कमिश्नर कराची हो, चाहे उनके मातहत जिले के अंदर डेप्यूटी कमिश्नर्स हो। लेकिन सवाल पैदा होता है एंटी वाटर थेफ्ट सेल के इंचार्ज का, वाहिद शेख साहब का। इन्होंने अपने दौरे क़यादत के अंदर कितनी FIRs की हैं, कितने ऐसे गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं जो बंद करवाएं, कितने ऐसे पानी चोर पकड़े हैं जिनको अभी सलाखों के पीछे रखा गया है। देखिए बिलाल, ये जो वाहिद शेख साहब जिनका आपने नाम लिया है, ये इतने चहीते हैं। हमने मुतादिद अपने प्रोग्राम के अंदर ये बात आवाम के सामने रखी है, सिंध हुकूमत के सामने रखी है, वजीर आला के सामने रखी है, वजीर बल्दियात के सामने रखी है कि ये कौन से ऐसे चहीते इतने काबिल अफसर हैं कि ये एक नहीं, दो नहीं, तीन पोस्टों पर बरा जमाने, और किसी एक का भी हाल देख लें तो वो कराची वालों के लिए सरदर्द के अलावा, तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं है। बिलाल, जिससे पहले जो ये एंटी थेफ्ट सेल जो पहले जिसके इंचार्ज थे, उससे लेकर अब तक इन्होंने कितनी हार्डली इन्होंने 10 से 15 FIR दर्ज कराई होंगी जिस पर कार्रवाई, बाकी अगर छोटी मोटी FIR हुई हैं तो उससे कराची वालों के लिए नहीं, जरा ये कहते हैं कि वो FIR इन्हीं के अपने बंदों की तरफ से कराई जाती हैं ताकि उन लोगों को तंग करके, उनको हिरासा करके पेमेंटें इकट्ठी की जाए। खैर, ये एक अलग चीज है। यहां सवाल ये पैदा होता है कि अगर एंटी थेफ्ट सेल का इदारा सोता रहेगा तो क्या ये AEE का काम है कि वो FIR अपनी मुद्दत में लॉन्च कराए? क्या ये डिप्टी कमिश्नर? सारी बातों को छोड़ें, जब से ये सीट पर विराजमान है तब से लेकर अब तक कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर मुसलसल तवातुर के साथ पानी आ रहा है? देखें, बात दरअसल ये कि ये जब से तैनात हुए हैं, पानी का मसला हल होने की बजाय संगीन से संगीन होता जा रहा है। हम चैलेंज के साथ कहते हैं अपने प्रोग्राम के जरिए और तमाम डिप्टी कमिश्नर, बल्कि मैं खुद जो है इकबाल मेमन साहब जो कमिश्नर कराची है उनसे अपील करता हूं कि वो हमें ऑन बोर्ड रख लें और फिर हमारे साथ सर्वे करवा लें, चाहे वो वेस्ट का इलाका हो या मंगोपीर का इलाका हो, औरंगी, कोरंगी, कोई सा भी, सरजानी से डिफेंस तक का। हम उनको निशानदेही करते हैं कि कितने इलीगल वाटर हाइड्रेंट्स हैं, इलीगल सबसॉइल वाटर्स के वो जो है लाइनें डली हुई है या पानी चोरी हो रही है, और हम उनको निशानदेही कामरान, आपने एंटी वाटर थेफ्ट सेल के इंचार्ज से मौकफ जानने की कोशिश की कि इनकी कारकर्दगी क्या है? अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, ये वही मिसाल है। जो ये एंटी थेफ्ट सेल के जो इंचार्ज हैं उनको कुछ नजर नहीं आता, उनके ऊपर जो काला चश्मा, वो जो ख्वाब गफलत का चला के बैठे हुए हैं, उनको सब अच्छा नजर आता है। लेकिन हैरत और हैरानगी की बात यह है कि कराची वाले एक एक बूंद के लिए जो बिलबिला रहे हैं, तो अगर एंटी थेफ्ट सेल के इंचार्ज वाहिद शेख को नजर नहीं आ रहा तो खुदारा MD वाटर बोर्ड साहिबा को नजर क्यों नहीं आ रहा? अगर वजीर बल्दियात को नजर क्यों नहीं आ रहा? और भी तो इदारे हैं, क्यों इस शख्स को इतनी मराते दी जा रही हैं? हम मुताद्दिद किए जा रहे हैं, वसूख और दावे के साथ किए जा रहे हैं, आखिर कार्रवाई होने का नाम क्यों नहीं ली जा रही? आखिर ऐसी कौन सी इनके पास जादू की छड़ी है जो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? मैं ये समझता हूं बिलाल कि अगर ये जो डिप्टी कमिश्नर ने FIR जो इनके AEE के मातहत थाने में दर्ज करवाई है, अगर एक भी FIR कमिश्नर कराची इकबाल मेमन या सिंध हुकूमत का कोई भी बंदा एंटी थेफ्ट सेल के खिलाफ करवा दे, तो मैं ये समझता हूं कराची वालों का जो देरीना मसला है ये उस वक्त फौरन हल होगा जब खुद इनके खिलाफ FIRs होंगे। लेकिन अभी मसला इनका है ही नहीं, तो इनको मसला दिखता नहीं है। ये मसला एक आम आवाम का है, गरीब आवाम का है, क्योंकि अमीर के पास तो टैंकर खरीदने का पैसा है तो वो तो खरीद लेगा, बेयर कर लेगा, लेकिन गरीब आदमी क्या करेगा? दो वक्त की रोटी के लिए उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो पानी खरीद के पीना, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। चलें, ठीक है। कामरान जहरी, बहुत शुक्रिया, ब्यूरो चीफ K21 न्यूज तमाम चीजों के हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, एंटी वाटर थेफ्ट सेल की अगर मैं बात करूं तो वाहिद शेख साहब ऑब्वियसली काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। बकौल उनके वो काम तो करते हैं। FIRs की जब बात आती है तो पुरानी FIRs दिखाई जाती हैं। अब जो FIRs हुई हैं वो बशमूल डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और वाटर बोर्ड हुकाम के हमरा ये कार्रवाई हुई है, तो इनकी कारकर्दगी पे एक तफसीली प्रोग्राम रखेंगे कि इन्होंने अपने दौरे क़यादत में जब से ये सीट संभाली है और अब तक
कितनी कार्रवाइयां की हैं और उन इलाकों के अंदर तसलसल के साथ पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। वक्फा लेंगे, एक और स्टोरी है वो भी आप तक पहुंचाएंगे।